हे गाइस, आज बात करेंगे लेग स्पिनर की। कुछ ऐसी बेसिक टिप्स दे दूंगा, ऐसी फैंटास्टिक ड्रिल दे दूंगा ना कि ज़्यादातर बच्चों का क्या दिक्कत रहती है, अलाइनमेंट लूज़, जिससे क्या हो रहा है, बॉडी कलेप्स हो रही है। दैट्स वाई अपर बॉडी भी देर इज़ नो बैलेंस, देर इज़ नो रिदम। तो दैट्स वाई वो क्या हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो उतना बैलेंस नहीं कर पा रहे और एक्यूरेसी में लैग कर रहे हैं। और यही चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनके बैरियर्स का काम कर रही हैं। उनकी प्रोफेशनल करियर की बात की जाए लेग स्पिनर्स की, तो मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए आज की जो ड्रिल देने जा रहा हूँ ना, बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है। कुछ मैंने क्रिएटिव करने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अप्लाई किया है बच्चों पे, तो वो उसके मुझे रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव मिल रहे हैं। क्योंकि क्या है कि क्रिएटिविटी करना ज़रूरी है, ड्रिल्स को क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ और उससे बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको भी होगा। तो देखिए वो ड्रिल पता है क्या है कि वो ड्रिल है अलाइनमेंट के लिए, लोअर बॉडी अलाइनमेंट। ये बहुत मस्ट है। देखिए लोअर बॉडी जो पैरों का अलाइनमेंट है, बेस है, अगर ये एक्यूरेट है, ये मतलब बढ़िया है ना, तो मुझे लगता है कि आपके अपर बॉडी का सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी बहुत रिलैक्स हो जाती है, बहुत क्लीन हो जाती है। और यही चीज़ें आपकी बॉलिंग की क्लीननेस को, आपकी बॉलिंग की कंट्रोल लेवल्स को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो देखिए क्या करना है आपने, सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए जब भी आप ड्रिल करते हैं ना, मैंने काफ़ी बच्चों को बताया भाई खड़े खड़े बॉलिंग करनी है, ठीक है, और वन स्टेप करनी है, टू स्टेप करनी है। बड़ा इफेक्टफुल ड्रिल्स हैं ये। और जिनको भी और ये ड्रिल्स देखनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, डिटेल में समझना है, प्लेलिस्ट में जाना, आपको कमाल की लेग स्पिन की नॉलेज मिलेगी। तो आज का जो मोटिव है मैं बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले आपने ना इस तरह के कोन्स लेने हैं, सबको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, छोटे भी आते हैं इससे और इस साइज़ के भी आते हैं। 2 कोन्स सिर्फ चाहिए। और इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू योर डिसेंट स्ट्राइड को पहले देखना है कितनी है, कितना आपका डिसेंट स्ट्राइड है, उसको चेक करना है। देन आपको स्ट्रेट लाइन में से कोन लगाने हैं। देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको ठीक करते रहिए जब भी आप ड्रिल करते हैं। और अगर आप थोड़ा सेमी साइड ऑन है तो उसको सेमी साइड ऑन पे रखना है, बैक लेग प्रॉपर साइड ऑन है तो उसको वैसे रखना है। और अब आप देख लीजिए, अब ये जो मेरा पैर है बिल्कुल सीधे हैं, दिख रहे हैं आपको, टो फाइन लेग की तरफ इंडिकेट है। और इसमें आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको नॉर्मल ड्रिल्स बताई, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़े से डिफरेंसेस काया पलट कर देते हैं। और ये वो बच्चे ख़ास तौर पे जानते हैं जिन्होंने मुझसे कोचिंग ली है, जिन्होंने मुझे टाइम दिया है, उन्होंने इम्प्रूव किया है, अच्छा इम्प्रूव किया है और वो अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग के अंदर। ये देखिए आपने ऐसे रहना है, थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, टैप 1, टैप 2, टैप 3 एंड पुश एंड फिनिश। देखिए सीधा सा फंडा पता है कि ड्रिल्स क्यों है, सबसे पहले बता दूं थोड़ा सा रोक के। ड्रिल्स जो आपकी बैड मसल मेमोरी है ना, इसको राइट मसल मेमोरी में इंक्रीज़ करना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया, तो उनके जो बैड मसल मेमोरी है ना वो डेवलप हो गई है और दैट्स वाई वो सफ़र कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और वो चीज़ उनकी बॉलिंग की इनकन्सिस्टेंसी को बढ़ाती चली जा रही है और फिर वो ब्लाइंड हो गए हैं कि उनको पता नहीं चल रहा करना क्या है, कैसे क्या होगा। और इस वजह से बड़े मायूस हैं, बड़े अपसेट हैं। ये हर उस लेग स्पिनर की फीलिंग है जो फील नहीं कर पा रहे रिदम को और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो अलग है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोअर फाउंडेशन से परेशान हैं, स्प्ले से परेशान है, या ओवर स्ट्राइड से परेशान है, ज़्यादा अक्रॉस से परेशान है, जिससे आपकी बॉडी अलाइनमेंट लूज़ हो रही है, बैलेंस आउट हो रहा है, एक्यूरेसी में लैक हो रहा है और फील नहीं कर पा रहे, बॉडी में अटक अटक के फील हो रहा है, बैरियर्स फील हो रहे हैं, तो आपकी इनकन्सिस्टेंसी नेचुरली आप पे हावी हो रही है। तो इसमें यही है, आप डिसेंट स्ट्राइड पे लगाइए और ये देखिए 1 टैप, 2nd टैप एंड 3rd एंड ऐसे बॉल डालिए। स्टार्टिंग में 10 से 12 यार्ड लेना है। जैसे जैसे आप कर रहे हैं, 30-40 बॉल कर रहे हैं, फिर थोड़े यार्ड बढ़ाइए, डे बाय डे इस चीज़ को करिए। और जब भी ड्रिल करते हैं ना, मेरे हिसाब से कम 6 बॉल एक साथ रखिए और किसी को अपने पास मत रखिए, अपना फील कीजिए। क्योंकि आपको मैंने सेटअप बना दिया, गलती की गुंजाइश नहीं है, एक पैर ऐसे एक पैर ऐसे, ठीक है ये। और फील करना है रिलीज़ को और एक्शन को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए ये ऐसे फील करके कंप्लीट करना है। और डे बाय डे जब आप करेंगे ना, 10 बॉल ले लेंगे तो और अच्छा है। 10-12 सेट किए, 40-40, 50-50 बॉल के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, पानी पिया, सोचा, एनालिसिस किया, विजुलाइजेशन किया। और मुझे लगता है फिर ऐसे आप अपने माइंड को कोऑर्डिनेट करेंगे ड्रिल्स के थ्रू, अच्छी मसल मेमोरी को, और वो चीज़ आपकी जो बॉडी अलाइनमेंट है ना उसको इम्प्रूव करेगी और वही चीज़ आपकी एक्यूरेसी में
काम आएगी, आपकी फिनिशिंग में बिंदास तरीके से फिनिश करने में हेल्प करेगी। और यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने कमांडेबल बॉलर बनना है। अगर बात की जाए लेग स्पिनर की, खुल के बॉलिंग करनी है तो ये चीज़ पे काम करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, देयर इज़ नो ऑप्शन। हाँ, थोड़े थोड़े से टेक्निकल एरर हो सकते हैं, बट वहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ होगा। वो चीज़ अगर है तो वो एक अलग चीज़ है। अगर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ 100% आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, अगर आप उसमें 50 से 70% पे भी काम कर लेते हैं ना, और आप मेंटली टफ़ हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत कमाल का, बिलीव का अपने ऊपर, तो भी आप बहुत अच्छे लेवल के रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो कॉपी बुक बिल्कुल 100% जाना भी नहीं है, लेकिन जो भी आपको मैकेनिज़्म की ज़रूरत है उस पे आपको थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बनेगा और आपकी बॉलिंग में वो काम लोगों को दिखेगा कि आपने अच्छे से काम किया हुआ है। तो यही इस वीडियो का मोटिव था कि आपको बताया जाए कि कैसे एक सिंपल ड्रिल को करना है और कैसे कैसे इसका फॉर्मेट बनाया है। तो आई होप आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।